हाय गाइस, दिस इज विनीत राघव एंड आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में। गाइस, अपने अपने जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं उनको भी हल्ला मच चुका होगा कि भाई ब्रॉडकास्ट बिल जल्द ही गवर्नमेंट रिलीज करने वाली है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये ब्रॉडकास्ट बिल है क्या एंड इसको आने की वजह से कौन से कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी एंड साथ ही साथ इस ब्रॉडकास्ट बिल के अंदर आपके कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीकेट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्रॉडकास्ट बिल है क्या। गाइस, ब्रॉडकास्ट बिल एक तरीके से अभी ये कोई लॉ नहीं बना है, अभी सिर्फ खाली इसका पहले ड्राफ्ट आया था जो कि आज से करीब 7-8 महीने पहले इसका फर्स्ट ड्राफ्ट इशू हुआ था। ड्राफ्ट में आपको बता दूं क्या होता है कि जब भी कोई लॉ बनता है ना तो उससे पहले उसके ड्राफ्ट बनाए जाते हैं। जो ड्राफ्ट के अंदर क्या होता है, आप देखो लॉ डायरेक्ट नहीं बना सकते, सबकी एक कहते हैं ना कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है जिसमें कि कोई चीज गलत है सही है लोगों के सामने रखा जाता है, उसको सारी चीजें होती हैं उसके रिगार्डिंग। तब एक ड्राफ्ट को अगर जिससे किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो तब उसको आगे पार्लियामेंट में भेज के पास कराया जाता है जिससे कि वो लॉ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइज, अभी सिर्फ खाली ब्रॉडकास्ट बिल का जो है वो ड्राफ्ट चल रहा है। इसका पहला जो ड्राफ्ट था वो 7-8 महीने पहले आया था एंड अब जो है इसका दूसरा ड्राफ्ट आया जिसके के अंदर आपको अभी कोई भी चीज नहीं बताई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। पहला ड्राफ्ट है उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया था आगे पब्लिक के सामने, बट अभी वाला जो ड्राफ्ट है वो सिर्फ खाली एक स्पेसिफिक कुछ ही लोगों तक ये आपको डिस्क्लोज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा एंड साथ ही साथ ये पब्लिकली अभी अवेलेबल नहीं है। तो अभी के जो चेंजेस है उसके बारे में कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या है आर्टिकल पे सब लोग अपनी इमेजिनरी जितनी भी सारी चीजें हैं कि ये हो सकता है वो हो सकता है, तो एक कंसेप्ट बेस यहाँ पे अभी सारी चीजें चल रही हैं। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, देखो ब्रॉडकास्ट बिल में ना अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राफ्ट 2 इसका रिलीज हुआ है जो कि अभी कुछ ही लोगों तक दिखाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको गवर्नमेंट के ना कुछ डिवीजन बताना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने क्या करा है कि गवर्नमेंट ने ना जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स को है ना उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला है आपका ओटीटी बेस्ड कंटेंट क्रिएटर्स एंड दूसरा है आपका ब्रॉडकास्टर्स। अब देखो ओटीटी बेस्ड तो जैसे आपको पता होगा, ओटीटी बेस्ड का मतलब होता है कि आपका कोई भी एक ऐप बनाती है कोई भी कंपनी एंड उसमें आपके सब्सक्रिप्शन देके आपको वहाँ पे वो सारी चीजें दिखाई जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे आपका अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, आपका ZEE5 हो गया, वूट हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया। तो ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो गाइज, अब ये जो बिल है ना ब्रॉडकास्ट बिल, इससे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना वो एक कैटेगरी आपकी डिवाइड होती है जिसका की नाम है न्यूज एंड पॉलिटिक्स कैटेगरी। यानी कि जितने भी न्यूज चैनल हैं या जितने भी ऐसे चैनल हैं जो कि आपके न्यूज वाला कंटेंट बनाते हैं, तो गाइस इस ब्रॉडकास्ट बिल के आने के बाद उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। यहाँ पे बेसिकली इसलिए रिलीज किया गया है ब्रॉडकास्ट बिल, ये सरकार के द्वारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाई जा रही है जिसमें कि जो लोग आपने देखा होगा, एक तो सबसे पहले आज की डेट में क्या हो गया है, आज की डेट में पहले जो न्यूज चैनल हुआ करते थे, पहले लोगों को सिर्फ खाली 2-3 मीडियम थे न्यूज सुनने के। जो आज से करीब यार मेरे पापा के टाइम पे या फिर मेरे दादा के टाइम पे वहां पे न्यूज देखने के कुछ ही तरीके थे। पहला आपका टीवी हो गया, दूसरा आपका न्यूज़पेपर हो गया, तीसरा आपका रेडियो वगैरह हो गया। तो रेडियो, न्यूज़पेपर एंड टीवी, ये 3 प्लेटफॉर्म मेन जिसपे कि आप न्यूज को देख सकते थे और पढ़ सकते थे, सुन सकते थे। बट आज की डेट में क्या है, 70% ऑडियंस जो है वो ट्विटर से अपनी न्यूज ले लेती है। साथ ही साथ यूट्यूब पे आपके बहुत सारे चैनल्स खुले हुए हैं जो कि आपके वो वाले चैनल नहीं है, हिंदुस्तान टाइम्स, ये टाइम्स, नवभारत टाइम्स जो बहुत फेमस है वो नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल चैनल्स खुले हैं जो कि आपको न्यूज पहले प्रोवाइड कर देते हैं। इंस्टाग्राम पे आप जाइए, बड़े बड़े मीम सेंटर आपके खुले हुए हैं जिसमें कि मीम्स के थ्रू आपको सारी की सारी जितनी भी न्यूज होती है वो शेयर कर दी जाती है। अभी जैसे कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग आप इंस्टाग्राम पे ज्यादा अच्छे तरीके से देख पाएंगे एंड ट्विटर पे तो फुल वीडियोस अवेलेबल है। तो गाइज, ये सभी जो वीडियोस है वो इंडिविजुअल अकाउंट्स के थ्रू आती हैं। तो इसी चीज को लेके यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ब्रॉडकास्ट बिल को लॉन्च किया जाएगा कुछ ही टाइम के अंदर। अब इसका ड्राफ्ट चल रहा है, अभी ये बस खाली मेकिंग प्रोसेस के अंदर है, जल्दी आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसको लेके बोला जा रहा है कि भाई ये एंड ऑफ यूट्यूबर्स। तो गाइज, ये एंड ऑफ यूट्यूबर्स सभी का नहीं है। यहाँ पे एक कैटेगरी यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगी वो होगी आपकी न्यूज एंड पॉलिटिक्स वाली, जैसे कि मैंने आपको बता दिया वो क्यों होगी। अब देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे आपने चीज देखी होगी, कहीं भी जब भी कोई प्रोटेस्ट वगैरह होता है या जब भी कोई चीज वगैरह होती है तो न्यूज चैनल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कवर अप करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे भी बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है या कहीं भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो सबसे पहले वो नेट को हटा देते हैं, नेट को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। वो क्यों करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पे कोई भी हेट स्पीच ना फैले या कोई भी दंगे और ज्यादा ना फैले या फिर एंटी नेशनलिज्म की कोई बात ना करें। तो गाइज, ये जो ब्रॉडकास्ट बिल होने वाला है इसके अंदर आपके इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को लगाया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कैसे कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं एंड कैसे कैसे ये आपकी गवर्नमेंट को पावर देता है आपके साथ ही क्या क्या वो चीजें कर सकती है। यह पहली बात तो ये है कि इस ब्रॉडकास्ट बिल के आने के बाद ना पहले जितने भी आपके न्यूज चैनल्स हैं, जितने भी आपके जो कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि पॉलिटिक्स या फिर गवर्नमेंट के रिगार्डिंग अपना कंटेंट बनाते हैं, तो उनको सबसे पहली बात तो देखो लाइसेंस लेना पड़ेगा इस बिल के आने के बाद। यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनको किसको लाइसेंस देना है, पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद कि ये बंदा ठीक है या ये बंदा खराब है, कैसे करना है। जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस वाला कंसेप्ट होता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको लाइसेंस दिया जाएगा कि आप इस बारे में बात कर सकते हैं। एंड जिस बंदा जो गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ ये एप्लीकेबल नहीं है या फिर इसकी जो आपकी कंडीशंस मैच नहीं हो रही है तो वो उसको लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो पहला तो एक ये चीज है कि यहाँ पे लाइसेंस वाला मेथड आएगा इस बिल के पास होने के बाद। एंड दूसरी अगर चीज की बात करें तो गाइस दूसरी जो चीज है
कि अगर आप ब्रॉडकास्ट में दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बड़ी भुगतनी पड़ सकती हैं। पहली जो चीज़ है, गवर्नमेंट आपके गैजेट्स वगैरह को सीज कर सकती है, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है, क्योंकि भाई एज एन यूट्यूबर मुझे पता है कि जितने भी मेरे गैजेट्स वगैरह, कैमरा वगैरह, दुनिया भर की सारी चीज़ें, तो वो मैंने काफ़ी टाइम में जाके इकट्ठी करी है, एंड उसको इस तरीके से ऐसे बात की जाए तो भाई हमें लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा बुरा लगता है। एंड दूसरी अगर चीज़ की बात करें तो गाइस गवर्नमेंट आपके ऊपर फाइन लगा सकती है काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट का, जिसमें कि अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं अपने किसी भी कंटेंट वगैरह में, या फिर आप कोई भी न्यूज़ ऐसी बताते हैं कि जो हेट स्पीच के अंदर आती है या फिर एंटी नेशनलिज्म के अंदर आती है, या कोई भी ऐसे भड़काऊ स्पीच या फिर कोई भी ऐसा कुछ भी कंटेंट अगर आप डाल लें तो गाइस उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी फाइन पे करना पड़ सकता है। एंड साथ ही साथ जो तीसरा और सबसे बड़ा चीज़ है वो है आपको जेल भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर डाला गया है कि अगर कोई भी उसको वायलेट करेगा तो यहाँ पे वो चीज़ तक गवर्नमेंट आपके साथ कर सकती है। तो गाइस यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ आती है ना, अब देखो लोगों ने क्या देखा कि भाई अब जब गवर्नमेंट लाइसेंस वाला सिस्टम स्टार्ट करने वाली है तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जितने भी ये सब चीज़ों पे काम करते हैं, जो ये ऐसा कंटेंट बनाते हैं, तो उन्होंने तो भैया सीधा सा एक अपना कंसेप्ट उठा दिया कि अगर मान लो सपोज गवर्नमेंट ही कोई गलत चीज़ कर रही है, जैसे कोई भी आपकी ऐसी चीज़ है जो लोगों को नहीं पसंद आ रही, जैसे भी आपने देखा होगा रिसेंटली टैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए, जिसमें कि इंडेक्सेशन बेनिफिट काफ़ी अच्छे से खत्म कर दिया गया, एंड टैक्स का जो प्राइस था वो डाउन करके ये दिखाया गया कि टैक्स पहले से कम हो गया, बट एट द एंड अगर हम ये देखा जाए कंसेप्ट उनका ये निकला कि टैक्स आपको उल्टा ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल रेट में पड़ रहा है आपका जो कैपिटल गेन टैक्स था। तो गाइज सेम इसी तरीके से अगर किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आती गवर्नमेंट की, तो वो उसके बारे में जैसे ही बात करेगा तो भैया गवर्नमेंट उस पर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लगा देगी। लोगों की तरफ से ये बात आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई करे, बट एक लिमिट तक करे, जिसमें कि वो अगर कोई इंटरनेशनलिज्म के ऊपर बात कर रहा है या फिर आपकी कोई हेट स्पीच दे रहा है, कोई भी कंटेंट क्रिएटर जो कोई भड़काव कर सकता है, तो वो उन पे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई हो, ना कि ऐसी चीज़ों पे। अब भैया जो फेयर है वो तो फेयर है, ये तो वाली बात होगी कि आपके सामने अगर आप अगर मेन रोल हो एंड आप ही अगर कुछ गलत कर रहे हो, तो आपने सामने अगर कोई बंदा आपके खिलाफ बोल रहा है तो आपने उसको लाइसेंस ही नहीं दिया, या फिर उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन ला के उसको इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर ये सब प्रोवाइड करते हैं। कई अगर ये सब होता है ना, तो तब काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हम जैसे क्रिएटर्स के लिए साबित हो सकती है ये ब्रॉडकास्ट बिल, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अभी कुछ ही टाइम के अंदर पास किया जाने वाला पार्लियामेंट के अंदर। बट अभी इसमें काफ़ी सारे चेंजेस चल रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, देखो यार सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही की जाएंगी ऐसा उम्मीद की जा रही है। बट इस वीडियो का टाइटल मैंने इसीलिए रखा एंड ऑफ द यूट्यूबर्स, यानी कि ब्रॉडकास्ट बिल आपका किस तरीके का बिल है, जिसमें कि आपके यूट्यूबर्स काफ़ी सारे तो खत्म हो जाएंगे इस बिल के आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे देखो यूट्यूबर्स के लिए भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ेंगी उनको। पहली बात तो उनके जो जितनी भी कॉस्टिंग होगी ना वो बढ़ जाएगी, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कोई भी कंपनी में जब हम जीएसटी लेते हैं, जैसे मान लो सपोज मेरी कंपनी है, मैं जीएसटी लेता हूँ, ठीक है, तो जीएसटी की रिटर्न फाइल होती है। अब रिटर्न फाइल के लिए कंपनी अलग अलग अपने सीए वगैरह, पोस्ट मैनेजिंग सीएमए वगैरह हो गए आपके, ठीक है, ये सबको हायर करती है। तो सेम यहाँ पे आपका क्या सीन होगा, यहाँ पे आपके जितने भी ग्रीवेंसेस होंगे ना उसके रिड्रेसल के लिए आपको एक अलग से बंदा हायर करना पड़ेगा, जो कि आपका गवर्नमेंट से लिंक्ड होगा एंड वो आपके बिहाफ पे सारी चीज़ें ये सब परफॉर्म करेगा। तो गाइज उसकी फीस हो गई, वो आपकी एक एक्स्ट्रा पड़ गई, एंड साथ ही साथ आपको जो सारी चीज़ें गवर्नमेंट से लाइसेंस बनवाने के लिए जो आपको फी पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, वो आपकी एक्स्ट्रा पड़ गई। एंड बहुत सारे जो जैसे मान लो सपोज अब इन्होंने ये रूल निकाल दिया कि 18 ईयर के बाद ही आपका लाइसेंस आपको गवर्नमेंट देगी, तो भाई 18 ईयर तक पहुंचने के लिए अब बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, फिर जो अभी नया करियर जिन्होंने स्टार्ट करा यूट्यूब के लाइन के अंदर, तो गाइस उन पे इनिशियली पैसा नहीं आता है। एंड यूट्यूब के अंदर क्या सीन है कि आपको रेगुलर एंड कंसिस्टेंट वीडियो बनानी पड़ती है, तब जाके कहीं आपको पैसे की शक्ल देखने मिलेगी। एंड वो भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, वो इनका एक पहला पे आउट होता है जो कि आपका मिनिमम मार्जिन के ऊपर क्रॉस होता है, एंड जो कि आपको पता ही है स्टार्टिंग में $100 ही कोई भी यूट्यूबर को मिलता है। $100 कोई इतनी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे आना कि भाई अभी आप ये लगा लो 1 साल बाद मुझे अपनी फर्स्ट पेमेंट मिली थी तब जाके मैं इतना ज़्यादा हुआ था। तो अब उसके अंदर ये सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट इम्प्लीकेट करेगी तो गाइस बहुत सारे चैनल तो आपके वैसे ही खत्म हो जाएंगे, जो बेचारे स्टार्ट नहीं वो पहले से खत्म होने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। हाँ ये चीज़ है कि इसको लेके देखो कुछ प्लस पॉइंट भी हैं कुछ नेगेटिव भी हैं, कि अगर ये चीज़ इस तरीके से एप्लीकेबल की जाती है कि अगर ये सब पे ही रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रहे हैं, कोई भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच ही खत्म कर दी गई है, तो गाइस ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। एंड अगर आपकी ये इस तरीके से इम्प्लीकेट की जा रही है कि आपके जो हेट स्पीच दे रहे हैं या फिर एंटी नेशनलिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर ये सिर्फ खाली उन्हीं पे एप्लीकेबल है तो गाइस ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड एरिया है कंटेंट क्रिएशन की लाइन के अंदर वो है आपका न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स वाला एरिया, जहाँ पे कि आपको सारी न्यूज़ और ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी इसको लेके ये सारे रूमर्स हैं, अभी कोई भी चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली क्लियर्ड नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। ये लोगों के अजम्पशंस हैं, जितने भी मैंने आर्टिकल्स अब तक देखे या जहाँ से मैंने रिसर्च करी, आपके जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वहाँ पे सब लोगों के द्वारा यही बोला गया है कि ऐसा हो सकता है। अभी यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई, अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी गवर्नमेंट के द्वारा एंड कैसा हमें ये ब्रॉडकास्ट बिल देखने को मिलेगा हमारे खुद के काम के लिए। तो गाइस ये एक छोटी सी अपडेट थी ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में,
जिसमें कि मैंने आपको सारी डिटेल शेयर कर दी है ब्रॉडकास्ट बिल के रिगार्डिंग। बट अगर आपका फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी आपका डाउट रहेगा मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं। एंड साथ ही साथ अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगे तो गाइस इस वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ऐसी आगे और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।